बयान उसका छठा बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के कलाम पर उसकी बरकत हो। सभी कहिए आमीन। सभी तशरीफ रखें, मजीद अहम बातों को सीखें। मैं आज का मेरा उन्वान बताती चलूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है हकीकी रोजा। क्या है हमारा आज का टॉपिक? एक बार जोरदार बोलिए, क्या है हमारा आज का टॉपिक? हकीकी रोजा। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि दर हकीकत हकीकी रोजा है क्या और कौन सा हकीकी रोजा होता है। और मेरे अजीजों, इससे पेशतर कि हम हकीकी रोजे को जाने, सबसे पहले तो हमें रोजे को जानने की जरूरत है कि दर हकीकत रोजा क्या। तो मेरे अजीजों, रोजे के मुतालिक मैं आपको बताती चलूं कि रोजा जो है उसके लुग़वी मायने है खुदा की कुर्बत को हासिल करना, कुर्बानी चढ़ाना, परहेजगारी, अपनी जान को दुख पहुंचाना। रोजे के क्या लुग़वी मायने हैं? खुदा की कुर्बत को हासिल करना, कुर्बानी चढ़ाना, परहेजगारी और अपनी जान को दुख देना। और अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं, इसकी तारीफ कुछ इस तरह से है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक रोजा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी चढ़ाने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हालेलुया। और मेरे अजीजों, अगर हम लफ्ज रोजे को देखें तो मेरे अजीजों, अगर हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें तो लफ्ज रोजा अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, ओल्ड टेस्टामेंट में देखें, तो ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने अहदनामे में जो लफ्ज रोजा है उसका 55 मरतबा में जिक्र मिलता है। और अगर हम नए अहदनामे में देखें तो न्यू टेस्टामेंट में हमें 8 बार रोजे का जिक्र नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरा एक्टिव रहिए मेरे अजीजों। अब हमने रोजे के मुतालिक तो जान लिया कि दर हकीकत रोजा है क्या और रोजे के मायने क्या है, और रोजे की तारीफ भी हमने जान ली। अब मेरे अजीजों, हकीकी रोजे को जानने से पहले मैं आपको रोजे की अहमियत का भी बताना चाहती हूँ कि दर हकीकत रोजे की अहमियत क्या है। तो मेरे अजीजों, रोजे की अहमियत को जानने के लिए मेरे पास 5 सवालात हैं जिसमें हम रोजे की अहमियत को जानने की कोशिश करेंगे और इसी में हम रोजे हकीकी रोजे के मुतालिक भी सीखेंगे। पहला सवाल, रोजा रखा क्यों जाता है? पहला सवाल क्या है? मेरे साथ रहिए। पहला सवाल क्या है? रोजा रखा क्यों जाता है? किन वजूहात की बना पर हम रोजा रखते हैं? तो मेरे अजीजों, दर हकीकत रोजा इसलिए रखा जाता है ताकि हमारा राब्ता खुदा के साथ हो जाए। रोजा हमारा राब्ता खुदा के साथ मजबूत बनाता है, इसलिए रोजा
हमारा खुदा के साथ रिश्ता बहाल हो। हमने ये भी सीखा कि रोजे का ताल्लुक किससे है। तो किससे है रोजे का ताल्लुक? रोजे का ताल्लुक खुदा से है। रोजे का ताल्लुक जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। अब हमने ये तो सीख लिया कि रोजा रखा जाता है और रोजे का ताल्लुक किससे है। ये दो सवाल तो हमने सीख लिए। और तीसरा सवाल हम सीखने जा रहे हैं वो है, क्या रोजा रखना जरूरी है? क्या है हमारा तीसरा सवाल? क्या है? और इस सवाल को जानने के लिए इस सवाल का जवाब हम खुदा के कलाम में से ढूंढेंगे। तो मेरे अजीजों, जितने लोग अपने साथ बाइबल मुकद्दस रखते हैं, मेरे साथ एक और हवाला निकाल लीजिएगा। योएल नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से हम खुदा के कलाम का मुतालिया करेंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? सभी पढ़िए ये वर्ष को। क्या लिखा है? रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फ्राहम करो, खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो। इसी के साथ एक और हवाला देख लीजिएगा। यही किताब योएल नबी का सहीफा, इसका दूसरा बाब और इसकी 12वीं आयत से हम खुदा के कलाम का मुतालिया करेंगे। लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब पूरे दिन से और रोजा रखकर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ, क्या कहा है खुदा ने? रोजा रखकर गिरियाजारी और मातम करते हुए क्या करो? मेरी तरफ रजू लाओ, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ मतवज्जा हो जाओ। क्या करके? रोजा रख के। क्या करके? रोजा रख के। और पहली वर्ष में हमने पढ़ा है कि रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। इसका मतलब खुदा अपने कलाम के तवज्जुह से हमें ये बताता है कि रोजा रखना जरूरी, रोजा रखना हम पर वाजिब है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल निकलता है कि अगर रोजा रखना हम पर वाजिब है तो क्या ये 40 रोजे हम पर फर्ज? ये भी इस सवाल में ही से एक सवाल उठता है कि क्या 40 रोजे हम पर फर्ज हैं? तो मेरे अजीजों, दर हकीकत ये 40 रोजे हम पर फर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई इसको रख ले तो इसमें भी कोई मजाक नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। जब इनको आप रख लें तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि बाइबल मुकद्दस में क्या इसका जिक्र है, तो पूरी बाइबल मुकद्दस में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये 40 रोजे आप पर वाजिब है या फर्ज है। बल्कि क्या है? ये लिखा है कि रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। रोजे की अहमियत का अंदाजा बताया गया है, रोजे की अहमियत बताई गई है कि रोजा रखना जरूरी है, ये आप पर वाजिब है। लेकिन ये 40 रोजों का हमें नहीं मिलता कि ये 40 रोजे हम पर वाजिब है या फर्ज। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, अगर आप रख ले तो इसमें भी कोई मजाक का नहीं है, बल्कि आपकी तकवीयत होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे अजीजों, अगर हम इन रोजों के अयाम की बात करें तो अक्सर लोगों का ये कहना है कि बाइबल में अक्सर लोग ये तालीम देते हैं कि ये रोजों के अयाम में लोग मातम करते हैं, काले कपड़े पहन लेते हैं, या कहते हैं कि गोश्त नहीं खाना, या कहते हैं जी चूल्हे की पकी हुई नहीं खानी। इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की तालीमात से वो क्या करते हैं? लोगों को गुमराह करते हैं। क्या करते हैं? लोगों को। और पूरी बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा कि आपने गोश्त नहीं खाना या मातम करना है। और मेरे अजीजों, अगर गोश्त की बात करें तो मेरे अजीजों, जब हमें यीशु मसीह की जिंदगी पर
बचने की जरूरत है और ऐसी तालीमात से भी बचने की जरूरत है अगर आप नजात पाना चाहते हैं तो। क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत एक सेंटेंस जो अक्सर खुदा के खादिम आला जनाब साजिद हनीफ साहब अदा करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी नजात डिपेंड करती है हमारे ईमान पर और हमारा ईमान डिपेंड करता है हमारी तालीम पर। जैसी आपकी तालीम होगी वैसा ही आपका ईमान होगा और जैसा आपका ईमान होगा वैसी ही आपकी निजात होगी। हालेलुया। सो अगर हमारी तालीम ठीक होगी तो जरूर है कि हम नजात भी पा सकेंगे, लेकिन हम अगर ऐसी गुमराह करने वाली तालीमात पर अमल करेंगे तो दर हकीकत आप कभी भी नजात को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि आपकी तालीम ठीक नहीं है। पहले अपनी तालीम ठीक करें, बाद में नजात हासिल कर सकते हैं। जब तक आपकी तालीम ठीक नहीं होगी आप नजात नहीं पा सकते। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब हम अपने चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे अजीजों, चौथा सवाल ये है, रोजा रखने का तरीकेकार क्या है। अब हमने ये तो सीख लिया कि रोजा रखा क्यों जाता है, रोजे का ताल्लुक किससे है और रोजा रखना हम पर वाजिब है। लेकिन ये 40 रोजे हम पर वाजिब या फर्ज नहीं है, लेकिन अगर रख भी ले तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। अब हम सीखेंगे, ठीक है रोजा रखना तो जरूरी है, लेकिन अब सीखेंगे कि दर हकीकत इसका तरीकेकार क्या है, रोजे का तरीकेकार क्या है, इसका पैटर्न क्या है। अब रोजा रखना तो जरूरी है, रोजा हमने रखना था, लेकिन उसके तरीकेकार को भी तो जानने की जरूरत है ना, किसके तरीकेकार क्या है। और इसका तरीकेकार जानने के लिए मेरे अजीजों, रोजे का तरीकेकार जानने के लिए हम आज की अपनी मरकजी आयत की तरफ बढ़ेंगे। सो मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो आज की मरकजी आयत की तरफ मरकूज करवाना चाहूंगी। सभी जरा मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए। यहाँ पर क्या लिखा है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है, जब तुम रोजा रखो। क्या लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो क्या करो, रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, अपना मुंह ना बिगाड़ो। ताकि वो इसलिए लिखा है अपनी सूरत उदास ना बनाओ क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग क्या करें, उनको रोजादार जाने। अब मेरे अजीजों, पुराने एहदनामे में जब हम मुतालिया करें तो लोग यहूदी क्या करते थे, जब वो रोजा रखते थे तो क्या करते थे, गलियों के मोड़ों पर नरसिंगे बजवाते थे, अपने सर पर टाट ओढ़ लेते थे और क्या करते थे, अपने सर में राख डालते थे ताकि क्या करें, लोग उनको रोजादार जाने। क्या करें, लोग उनको रोजादार जाने। वो दूसरों को दिखाने के लिए रोजा रखते थे, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा को ऐसा रोजा हरगिज पसंद नहीं है। ये हकीकी रोजा नहीं है। हकीकी रोजा आगे देखते हैं क्या है। 17वीं आयत में लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में, क्या लिखा है, अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। क्या लिखा है, आदमी नहीं बल्कि कौन, तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। आगे लिखा है,
जो रोजा आप पोशीदगी में रखते हैं वो हकीकी रोजा है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, एक बड़ा ही खूबसूरत सेंटेंस कि रोजा जो है हमने क्या करना है, हकीकी रोजा रखना है। अब रोजे का ताल्लुक दिखावे से नहीं है। क्या? रोजा दिखावा नहीं है। बड़ा खूबसूरत सेंटेंस, और खींचिए, रोजा दिखावा नहीं है, बल्कि रोजा का नाम दिखावा नहीं है, बल्कि पोशीदगी का है। हालेलुया। रोजा दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि रोजा पोशीदगी का नाम है। हालेलुया। अब जो रोजा आप लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखते हैं वो रोजा हो ही नहीं सकता, और उसका अजर तो आप जमीन पर ही पा लेते हैं। हकीकी रोजा वो है जो आप पोशीदगी में रखते हैं, और जो तरीका बाइबल मुकद्दस हमें बताती है दर हकीकत वही हकीकी रोजा है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, अक्सर औकात क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे बहन भाई जो होते हैं उन्होंने रोजा रखा होता है, और वो लोग क्या करते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं। क्या करते हैं? सोए रहते हैं कि थोड़ा जा वक्त लंघ जाएगा, और क्या करते हैं, सोए रहते हैं ताकि थोड़े से घंटे कुछ और गुजर जाए, और हम क्या करें, हमारा टाइम बच जाएगा, चलो नींद में वक्त गुजर जाएगा, और हमें क्या होगा, जब हम उठेंगे तो जल्दी जल्दी रोटी खा लेंगे, खाना खा लेंगे। क्या ये रोजा है? अब कुछ लोग क्या करते हैं, रोजा रख के कहते हैं चलो ध्यान लग देने, टीवी देख। सारा दिन वो क्या करते हैं, टीवी देख लेते हैं, टीवी देखते रहते हैं। क्या ये हकीकी रोजा है? कुछ लोग रोजा रख के गाली गलौज मुंह से गंद बकते हैं। क्या ये हकीकी रोजा है? कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो रोजा रखते हैं और दोस्तों के साथ गलियों में फिरते हैं और अजीब अजीब सी बुरी हरकतें करते हैं। क्या ये हकीकी रोजा है? रखा तो आपने रोजा है, लेकिन खुश आपको दर हकीकत आप इब्लीस को कर रहे होते हैं। ये हरगिज़ हकीकी रोजा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रोजे का ताल्लुक खुदा से है। सो खुदा से ताल्लुक कैसे आपका मजबूत होगा? जब आप रोजा रख कर दुआ में झुकेंगे। क्या करेंगे? दुआ में झुकेंगे, अपना टाइम खुदा को देंगे। रोजे का मतलब है अपनी जान को दुख देना, और जब आप अपनी जान को दुख देंगे और दुआ करेंगे और खुदा की तवज्जो आपकी तरफ जब लग जाएगी, मरकूज हो जाएगी, तो जरूर है कि वो आपके रोजे को के मकसद को भी पूरा कर लेगा। हालेलुया। और रोजा मकसद का ही होता है। रोजा क्या होता है? मकसद का ही होता है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, अगर आपने मजीद रोजे, हकीकी रोजे के मुतालिक जानना है, अगर आपने मजीद हकीकी रोजे के मुतालिक जानना है, और आप हकीकी रोजे के मुतालिक सीखना चाहते हैं कि हकीकी रोजा है क्या, तो मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहती हूँ। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58 चैप्टर और उसकी 3 to 9 वर्स का मुतालिया कर लीजिए। वहाँ पर डिटेल से हकीकी रोजे के बारे में बताया है। क्या है? डिटेल से हकीकी रोजे को बताया। यहाँ मैं पढ़ूंगी तो नहीं, क्योंकि टाइम की किल्लत है, सो हम अपने सरमन के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि आप इसको घर जाकर पढ़ सकते हैं। हालेलुया। और हकीकी रोजा क्या है? क्या करना है हमने? खुदा की हुजूरी में रहना है और पोशीदगी में रोजा रखना। और जब रोजा रखना है तो नींद नहीं पूरी करनी, बल्कि क्या करनी है? दुआ में टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करें, क्योंकि रोजा आपका मैंने कहा है कि रोजा आपका खुदा के साथ रिश्ता गहरा करता है, और रिश्ता गहरा सो कर नहीं होता, दुआ में झुक कर होता है। जब आप दुआ में झुकेंगे तो जरूर है कि आपका रिश्ता खुदा के साथ गहरा हो जाएगा। हालेलुया। अब हमने ये तो सीख लिया कि रोजा रखा क्यों जाता है, रोजे का ताल्लुक किससे है, रोजे की अहमियत क्या है, और रोजा रखना क्या जरूरी है। ये सारी बातें तो हमने सीख ली। अब यहाँ पर एक सवाल जो अक्सर औकात रह जाता है, और जो इस सवाल को लेकर लोग अक्सर औकात कश्मकश में होते हैं। लोगों को समझ नहीं आता इस सवाल का जवाब।
सो आज मैं वो सवाल भी आपके सामने रखना चाहूंगी और उसका जवाब भी। तो मेरे अजीजों, अक्सर औकात लोगों का ये सवाल होता है कि रोजे की मुद्दत क्या है, रोजे का टाइम टेबल क्या है, क्या है टाइम टेबल क्या है, रोजे की मुद्दत क्या है। अक्सर औकात ये लोग सवाल करते हैं कि हमें समझ नहीं आती रोजा रखना तो चाहिए लेकिन कितनी देर का। अक्सर औकात रोजे लोगों को इस बात की समझ नहीं आती। तो मैं बाइबल मुकद्दस में से चंद हवाला जात हैं जो आपकी तवज्जो इन पर मरकूज करवाना चाहती हूँ। इनको बेशक आप नोट कर लिए, घर में जाके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको रोजे का टाइम टेबल के बारे में खुलकर मिल जाएगा। मेरे अजीजों, अगर हम दूसरा शमूएल उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत का मुतालिया करें तो बाइबल मुकद्दस में हमें सुबह से शाम तक के रोजे का जिक्र मिलता है। दाऊद और उसके साथियों आदमियों ने ये रोजा रखा था। और मेरे अजीजों, बनी इस्राएल भी अमूमन सुबह से शाम तक का रोजा रखते थे। हालेलुया। इसी तरह अगर हम एबार उसका 23 बाब और उसकी 26 से 32 आयत का मुतालिया करें तो वहां पर हमें एक शाम से दूसरी शाम तक के रोजे का जिक्र मिलता है। यौमे कफारा के दिन खुदावंद ने मूसा से कहते थे कि क्या कर, एक शाम से दूसरी शाम तक रोजा रख। यहाँ खुदा ने खुद रोजे का वक्त मुकर्रर किया। कब किया है? यौमे कफारा के दिन मूसा से कहा है। इसी तरह अगर हम आसर उसका 4 बाब और उसकी 15 से 16वीं आयत का मुतालिया करें तो वहां पर हमें 3 दिन के रोजों का जिक्र मिलता है। 3 दिन के रोजे का जिक्र मिलता है, वो आस्तर ने रखा था। इसी तरह अगर हम दूसरा शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं से 22वीं आयत का मुतालिया करें तो वहां पर हमें 7 दिन के रोजे का जिक्र मिलता है जो दाऊद अपने बेटे के लिए रखता है जब उसका बेटा बीमार हो जाता है। इसी तरह अगर हम खुरूज उसका 34 बाब और उसकी 28वीं आयत का मुतालिया करें तो वहां पर हमें 40 दिन के रोजों का जिक्र मिलता है जो कि बुजुर्ग मूसा ने रखे थे जब वो पहाड़ पर क्या करने गया था, हुक्म लेने गया था, 10 कमांड्स लेने के लिए गया था। हालेलुया। इसी तरह अगर हम दानिएल नबी का सहीफा उसका 10वां बाब और उसकी 2री आयत का मुतालिया करें तो वहां पर हमें 21 दिन के रोजे का जिक्र मिलता है जो दानिएल ने रखा था। हालेलुया। और इसी तरह अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 4था बाब और उसकी पहली 2 आयत का मुतालिया करें तो वहां पर हमें 40 रोजों का जिक्र मिलता है जो कि क्या किया था, मसीह ने रखे थे। वहां पर हमें क्या होता है, 40 रोजों का जिक्र मिलता है जो कि साहिब यीशु ने खुद बसाते खुद रखे थे। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इन हवाला जात से हमें ये मालूम होता है कि रोजे का कोई वक्त मुकर्रर क्या है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने रोजे रखे हैं और मुख्तलिफ टाइम टेबल की बना पर रखे हैं। कईयों ने 21 दिन का, कुछ ने 3 दिन का, कुछ ने 7 दिन का, कुछ ने 40 दिन का रोजा रखा। कईयों ने सुबह से शाम तक का, कईयों ने एक शाम से दूसरी शाम तक का रोजा रखा है। दैट मीन्स के रोजे का कोई टाइम नहीं है, आप किसी भी वक्त रोजा रख सकते हैं। रोजा 1 दिन का भी होता है, रोजा 2 दिन का भी होता है और रोजा 5 घंटों का भी आप रख सकते हैं, 10 घंटों का भी रख सकते हैं। हालेलुया। ये आपके मर्जी है। लेकिन मेरे अजीजों, दरहकीकत मैं आपको बताती चलूं, खुदा जो है वो रोजे की मुद्दत को नहीं, ये सेंटेंस जरा गौर से सुनिए कि खुदा रोजे की मुद्दत को नहीं
हकीकी रोजा नहीं है तो वो रोजा खुदा कबूल नहीं करेगी। लेकिन अगर आप 2 घंटे का भी रोजा रखेंगे, लेकिन वो 2 घंटे में आप खुदा के साथ डायरेक्ट राब्ता करेंगे, दुआ में टाइम स्पेंड करेंगे, तो यकीन जानिए उस 40 रोजों से ज्यादा अहमियत खुदा उस 2 घंटों वाले रोजे को देगा, क्योंकि हकीकी रोजा वही होगा। हालेलुया। सो हमने क्या करना है? हकीकी रोजा रखना है। और मेरे अजीजों, दरहकीकत जो रोजा आपकी बातनी हालत को निखारे, ये भी बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है। जो रोजा आपकी बातनी हालत को निखारे, दरहकीकत वही हकीकी रोजा होता है। हालेलुया। ये जब मैं बैठी थी तो मैंने खुदा से कहा कि खुदा मुझे कलाम दे, क्योंकि जब कोई सामने आता है तो ये नहीं है कि वो वैसे ही आ जाए, वो पूरा मुतालिया कर कर ही आता है। तो जब मैं खुदा की हुज़ूरी में झुकी तो सर जी ने भी मेरी बहुत मदद की और मैंने खुद भी खुदा से मदद मांगी, और खुदा ने कहा है कि मैं तुझे कभी तन्हा नहीं ना छोड़ूंगा। और खुदा ने एक और वादा किया है कि देख मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हम तुम्हारे साथ हूँ। और यकीन जाने मैं इस वादे को अपनी जिंदगी में हर वक्त पूरा होते हुए देखती हूँ। मुझे जिस जगह पर भी खुदा की जरूरत होती है, खुदा फौरी आ जाता है और मेरा हाथ पकड़ लेता है। हालेलुया। चाहे मैं कलाम की हम सच्चाइयों को मैंने खुदा तक पहुंचाना और मैं खुदा की मदद मांगू, तब भी मैं जब भी खुदा की मदद मांगती हूँ, खुदा मेरे लिए हाजिर हो जाता है। खुदा ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने अपनी हथेलियों पर तुम्हारी सूरत खोद रखी है। सो वो अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सो मेरे अजीजों, ये सेंटेंस खुदा ने मुझे दिया। रोजा आपकी बातनी हालत को निखारता है। क्या करता है? रोजा आपकी बातनी हालत को निखारता है, और जो रोजा आपकी बातनी हालत को निखार दे, दर हकीकत वही हकीकी रोजा होता है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, आज से हमने क्या करना है? रोजे रखने। मैंने पहले ही कलाम मुकद्दस में से आपको बताया कि रोजे हम पर वाजिब हैं, लेकिन ये 40 रोजे हम पर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर आप रख लें तो इसमें भी कोई मज़ाक़ा नहीं है। लेकिन प्लीज इसमें ऐसी तालीमात को ना फॉलो कीजिएगा कि काले कपड़े पालन या मातम करना, क्योंकि ये मातम के डेज नहीं। क्या आप इस बात पर मातम कर रहे हैं कि आपके गुनाह बहुत ज्यादा थे और मेरा मसीह आसमान को छोड़कर आपकी खातिर आया और आपको नजात देने के लिए आया? क्या आप इस बात पर मातम कर रहे हैं कि मैंने अपने गुनाहों से निजात पा ली, मैंने अपने गुनाहों से, बीमारियों से, परेशानियों से छुटकारा पा लिया? वो मसीहा इस दुनिया में आया और उसने मेरी और आपकी खातिर अपना बेशकीमती खून बहाया और हम गुनाह से आजाद हो गए, हम इब्लीस की कैद से रिहा हो गए। क्या इस बात का मातम? अब आप खुद फैसला करें कि ये मातम के डेज है या बड़ी खुशी के? किसके डेज है? खुशी के। तो हमने क्या करना है? खुशी मनानी है, शादमान रहना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों पर आकर पर्दा डाल दिया, हमारे गुनाहों को जड़ से खत्म कर दिया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कोशिश कीजिएगा जब भी आप रोजा रखें तो आपका रोजा दिखावे का नहीं बल्कि हकीकी रोजा होना चाहिए। अगर आप दिखा भी लेंगे तो आपको अजर तो मिलेगा, लेकिन किस तरह मिलेगा इस दुनिया में मिल जाएगी। वो जो लोगों की वाह होगी वो ही आपके लिए अजर होगा, आसमान से आपके लिए कोई अजर नहीं होगा। लेकिन अगर आप पुशीदगी का रोजा रखें, वो रोजा रखें जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें जो है वो बाइबल मुकद्दस जो है हमें दिखावे के रोजे की तालीम नहीं देती।
बल्कि हमें हकीकी रोजे की तालीम देती है, पुशीदगी वाले रोजे की तालीम देती है। सो इस तालीम को, बाइबल की तालीम को फॉलो कीजिएगा, ना कि कोई और तालीमात को, वो तालीमात को फॉलो करने बैठ जाएं जो आपको गुमराह करती हो। हालेलुया। सो आज से हमने खुदा से वादा करना है कि हमने कौन सा रोजा रखना है? दिखावे का, दिखावे का। मेरी आवाज ज्यादा लग गई ना, मतलब तुसी बाकी दिखावे का रखना। हमने कौन सा रोजा रखना है? जोर से आवाज के साथ, हमने कौन